मैं प्रभास कुमार सभी बच्चों का बाहुबली फिजिक्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच लेकर के आए हैं 15 ऑब्जेक्टिव। जैसे कि बताए रोज 10 से 15 या 20 ऑब्जेक्टिव, आप 20 ऑब्जेक्टिव रोज तैयारी करते हैं तो महीने में 300 ऑब्जेक्टिव होता है। तो छोटे छोटे खंडों में ज़्यादा बोझ भी नहीं लेना है और परीक्षा में भी हम 35 का 35 नंबर ऑब्जेक्टिव बना करके आएंगे। सिर्फ थोड़े छोटे छोटे खंडों में सबका तैयारी करते जाइए, कहीं लोड भी न पड़े। और कहा जाता है देहाती भाषा में इसको, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। कहने का यहाँ तात्पर्य यह हुआ कि मेहनत भी उतना न करना पड़े और हम परीक्षा में बहुत अच्छे अंक भी ला ले, अर्थात 35 का 35 नंबर हम ऑब्जेक्टिव में उठा लें। चलिए भाई, आज 70 तक छोड़े थे, आज 71 नंबर ऑब्जेक्टिव है, इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव है। क्या कहता है, यदि दो सेलों के विद्युत वाहक बल U1 U2 है और उन सेलों से विभव मापी पर संतुलन बिंदु L1 L2 है, तो विभव मापी तो क्या होगा, विभव मापी का जब निकालते क्या होता भाई, E1 बटे क्या E2 अब बराबर होगा क्या, E1 बटे E2 बराबर क्या L1 बटे क्या L2 है ना। तो विभव मापी का जो संतुलन बिंदु E1 बटे E2 बराबर क्या L1 बटे क्या L2। तो इसका सही आंसर कौन होगा, बी नंबर होगा। एक क्षण का प्रतिरोध 1 ओम है, यह वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। मिलने वाले कोणों का प्रतिरोध, इसको हल कर लीजिएगा कि कितना आएगा। आप लोग प्रतिरोधों का संयोजन पढ़े हैं 3/16 ओम। यदि रो विशिष्ट प्रतिरोध और टाउ शिथिल काल को श्रांति काल भी कहते हैं। शिथिल काल और श्रांति काल याद रखना है। शिथिल काल और श्रांति काल किसको कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉनों को टकराने में लगे समय अंतराल को ही हम लोग श्रांति काल कहते हैं। इसे प्राय टाउ से सूचित करते हैं। तो कह रहा यदि रो विशिष्ट प्रतिरोध हो और टाउ श्रांति काल है, तब जो है कहने का तात्पर्य है श्रांति काल और विशिष्ट प्रतिरोध के बीच जो संबंध होगा वह क्या होगा भाई, रो बराबर m बटे n ई के स्क्वायर और क्या टाउ। तो कौन होगा भाई, ए नंबर होगा। आप लोग ये व्यंजक निकाले हैं। अनुगमन VD तथा श्रांति काल टाउ में संबंध है। अनुगमन VD और श्रांति काल टाउ में जो संबंध होता है क्या होता है, -E माइनस इलेक्ट्रॉन इंटू विद्युत क्षेत्र इंटू श्रांति काल बटे क्या द्रव्यमान, आई क्या है भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी। विद्युत धारा घनत्व एवं विभवांतर के बीच संबंध होता है। विद्युत धारा घनत्व एवं विभवांतर के बीच जो संबंध होता है, विद्युत धारा घनत्व एवं विभवांतर के बीच जो संबंध होता है क्या होता है भाई, इसका भी यही नंबर होगा। किलोवाट घंटा से क्या मापा जाता है भाई, ऊर्जा। किलोवाट घंटा से क्या मापा जाता है, ऊर्जा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है, आप सभी पढ़े। 1 किलोवाट घंटा को हम हल करते तो आता 3.6 गुना 10⁻6 जूल। तो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है भाई, विद्युत ऊर्जा का होता है। 1 किलोवाट घंटा और कितना होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। किरचॉफ के लूप नियम किस सिद्धांत से, किरचॉफ का लूप नियम या बंद पास नियम या द्वितीय नियम या ऊर्जा संरक्षण के नियम के सिद्धांत से आधारित है। चलिए, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र E तथा इलेक्ट्रॉन के श्रांति काल T हो तो अनुगमन वेग है ना। अनुगमन वेग इसका होगा VD बराबर क्या, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन इंटू विद्युत क्षेत्र इंटू श्रांति काल बटे क्या द्रव्यमान। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यही मान होगा। आप सभी व्यंजक निकाले हैं। 4 प्रतिरोध की कुंडलियां जिसमें प्रत्येक का प्रतिरोध 4 ओम है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जोड़ा गया तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का सूत्र कहता 4 है सबका भाई, और के 4 है प्रत्येक 4 प्रतिरोध को जोड़ा गया तो चारों बटे में आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो कितना होगा, 1 बटे RP बराबर सबका हर एक है तो ऊपर का संख्या जोड़ देंगे 4/4। अभी कटेगा तो कितना, RP बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। हम उल्टेंगे भी तो यही 1 हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य इसका कितना होगा, 1। विद्युत वाहक बल का ऐसा है मात्रक, विद्युत वाहक बल विभवांतर
याद रखना 3 चीज को ट्रिक में, विद्युत वाहक बल, विभवांतर और विभव, सबका मात्रक विमा एक ही होता है। विद्युत वाहक बल, विभवांतर और विभव का मात्रक विमा एक ही होता है। तो विद्युत वाहक बल का विमीय सूत्र होता है, तो विद्युत वाहक बल बराबर होता क्या भाई, विद्युत वाहक बल बराबर होता है क्या, कार्य बटे आवेश। विद्युत वाहक बल बराबर कार्य का विमा होता है आपका एन एल पर 2 टी पर -2 और आवेश का विमा ए टी, टी वाला टी में हल होगा नीचे प्लस ऊपर माइनस, तो टी पर -3 एम एल 2 और टी पर -3 और नीचे प्लस ऊपर माइनस, ए पर माइनस हुआ। तो इसका सही आंसर कौन होगा भाई, बी नंबर। विभवांतर का भी विमीय सूत्र वही होगा, इसका भी बी ही नंबर होगा। विद्युत विभव का भी विमीय सूत्र वही होगा जी, जो बी होगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बदलता है, ताप बदलने पर किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बदल जाता है, तो ताप, विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं। यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध नहीं दे करके प्रश्न में प्रतिरोधकता भी दे सकता है कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता बढ़ता है, बदलता है, घटता है ना। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर बढ़ता और घटने पर घटता है, तो ताप बढ़ने पर बढ़ेगा। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पर, ताप पर। तो आज का ऑब्जेक्टिव 15 ऑब्जेक्टिव था। धीरे धीरे सभी ऑब्जेक्टिव का ज्यादा लोड नहीं लेना है और तैयारी करके 35 का 35 जवाब देना है, लेकिन हम लड़ा करके आपको देंगे 70 का 70 नंबर। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।